जय जिनेन्द्र एवरीवन। आज मैं बताने वाली हूँ आपको पांचवें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जी भगवान का जीवन परिचय। जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर कौन थे और इनका जीवन परिचय क्या है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। सुमतिनाथ जी वर्तमान असर्पणी काल के पांचवें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे वह तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ हैं। सदैव अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देने वाले सुमतिनाथ जी का जन्म वैशाख शुक्ल अष्टमी को मघा नक्षत्र में अयोध्या नगरी में हुआ था। इनके माता पिता बनने का सौभाग्य इक्ष्वाकु वंश के राजा मेघप्रिय और रानी सुमंगला को मिला। प्रभु के शरीर का वर्ण सुवर्ण सुनहरा था और इनका चिन्ह चकवा। प्रभु सुमतिनाथ के यक्ष यक्षिणी का नाम तुम्बुरव वज्राकुशा था। सदैव अहिंसा सत्य मार्ग पर चलने वाले संदेश देने वाले सुमतिनाथ जी का जन्म वैशाख शुक्ल अष्टमी को मघा नक्षत्र में अयोध्या नगरी में हुआ। इनके माता पिता बनने का सौभाग्य इक्ष्वाकु वंश के मेघप्रिय और रानी सुमंगला को मिला। प्रभु के शरीर का वर्ण सुवर्ण सुनहरा, उनका चिन्ह चकवा था। जगत में सुमति का प्रसार करने वाले भगवान सुमतिनाथ अवसर्पिणी काल के पंचम तीर्थंकर हुए। वनिता नगरी के राजा मेघरथ और रानी सुमंगला के ये अंग जात थे। वैजयंत विमान से स्वयंकर प्रभु की पुनीत आत्मा का मात्र गर्भ में अवतरण हुआ है और सुमतिनाथ महान पुण्यशाली पुत्र के गर्भ में आने से माता सुमंगला की बुद्धि अतिशय रूप से निर्मल हो गई। उनके अनेक जटिल समस्याओं का बातों ही बातों में हल निकाल दिया। सभी ने इसे गर्भस्थ शिशु का पुण्य प्रकट माना और सबको बहुत आश्चर्य भी हुआ इस बात का। वैशाख शुक्ल अष्टमी के दिन सुमंगला ने अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। त्रिलोकों में आनंद का प्रसार हो गया। देवों और मानवों ने प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। नामकरण के प्रसंग पर महाराज मेघरथ ने गर्भकाल में रानी में उत्पन्न विशिष्टिमती का उल्लेख करते हुए पुत्र का नाम सुमतिनाथ रखा। उनको पहले ही आभास हो गया था इस बात का। युवावस्था में सुमतिनाथ ने गृहस्थाश्रम का संवहन किया, राजपद का दायित्व भी वहन किया। बाद में पुत्र को राज्य में प्रतिष्ठित करके उन्होंने वैशाख शुक्ल नवमी के दिन 1000 राजाओं के साथ आहर्ति दीक्षा अंगीकार की। 20 वर्षों की साधना के पश्चात प्रभु ने केवल ज्ञान की प्राप्त कर चतुर्विध संघ तीर्थ की स्थापना की। अलग अलग भगवानों का अलग अलग केवल ज्ञान की प्राप्ति का स्थान होता है और अत्यंत असंख्य मुमुक्षुओं के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करके चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन भगवान मोक्ष धाम में जा विराजे। और भगवान के गंधर्वों और चतुर्विध तीर्थ की संख्या इस प्रकार थी। अमर आदि 116 गंधर्व, 3,20,000 साधु, 5,30,000 साध्वियां, 2,81,000 श्रावक एवं 5,16,000 उनकी श्राविकाएं थी। और भगवान के बहुत सारे गंधर्व और श्राविकाएं, साध्वियां, श्रावक सब माने जाते हैं। छदस्थ अवस्था में 20 वर्ष बिताकर सहेतु वन में प्रियंगु वृक्ष के नीचे चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन केवल ज्ञान भगवान को प्राप्त हुआ। भगवान का चिन्ह था महत्व क्रोच। यह भगवान सुमतिनाथ का चिन्ह है। क्रोच पक्षी रात को नींद लेता है। रात को जब दुनिया सोती है तो वह आकाश की तरफ पाँव करके पड़ा रहता है, जागृत अप्रमत्त रहकर, इसलिए इसे उतानपाद भी कहा गया है। हिंदी में उसे क्रूर पक्षी भी कहा जाता है। और क्रूर पक्षी, कवि कहता है कि क्रूर पक्षी से उसने पूछा, भाई तू ऊपर आकाश की तरफ पैर करके क्यों सोया है? तो वह बोला, रात में सब दुनिया सो रही है, कहीं आकाश गिर गया तो दुनिया सब उसके नीचे दब जाएगी, इसलिए मैं जागता हुआ ऊपर पैर किए हूँ कि आसमान गिर गया तो मैं अपने पाँव में उसे थाम लूंगा और दुनिया को नष्ट होने से मैं इस तरह उनको बचा लूंगा, इसलिए मैं ऊपर पैर करके सोता हूँ। उसके बाद कवि की कल्पना का भाव यह है कि मनुष्य को इतना स्वार्थी और प्रमादी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने सुख के सामने किसी अन्य के दुख की कोई चिंता ही न हो। भगवान सुमतिनाथ जी की शरण ग्रहण करने वाले क्रोच पक्षी का यही जागृति का संदेश होता है। उन्होंने ये संदेश दिया है। अंत में भगवान ने समेत चल
पर पहुंचकर 1 माह तक प्रतिमा योग से स्थित होकर चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में शाम के समय निर्वाण प्राप्त किया। सारे पंच कल्याणक महोत्सव आदि पूर्ववत समझना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की जैन धर्म के ऊपर और वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और आपको जैन धर्म के बारे में और भी कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसको आपकी वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.